अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा बतूल शामिल हैं। प्रोफेसर साहिबा उर्दू की प्रोफेसर हैं एफसी कॉलेज लाहौर में, और बरस से ना सिर्फ उर्दू की तरवीज और नशर व इशात के लिए काम कर रही हैं, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देती हैं, तहज़ीब सिखाती हैं, बयान सिखाती हैं, और माशरे में अदब के फ़रोग के लिए ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हैं, बल्कि एक इदारा भी बना चुकी हैं, आफाक अदब पाकिस्तान, जिसकी CEO हैं। तो डॉक्टर आबिदा बतूल, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। ये मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसे बड़े लोगों के साथ बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आपकी मेहरबानी, आप तो खुद माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत हैं। ये फरमाइएगा कि आम तौर पे ये जब हम माशरे पर नज़र डालते हैं ना, तो बच्चों की के जब मसाइल नज़र आते हैं, तो हम बच्चों के उन मसाइल को हल करने की जो थेरेप्यूटिक अप्रोच है, उसको अपनाने से पहले तमाम इंसान जब मसला आता है ना, तो उसकी कोई वजह ज़रूर ढूंढना चाहते हैं। तो उसकी वजह वो ढूंढते हैं कि माँ बाप ने तरबियत सही नहीं की और उस्तादों ने रोल सही नहीं किया, उस्ताद नाकाम हो गए। तो आप चूँकि एक उस्ताद हैं, तो एक प्रोफेसर हैं, तो आप ये फरमाइएगा कि आपने तो हज़ारों बच्चों की अब तक एजुकेशन को जो है वो लीड किया है। तो ये फरमाइए कि इसमें बज़ाहिर ये कहना कि उस्ताद नाकाम हो गए, क्या ये ठीक है? और अगर ऐसा है तो क्या उस्ताद की कोई ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि वो अदा नहीं कर रहे? सर, ऐसा है कि उस्ताद उस तरह से 100% तो नाकाम नहीं है। असल में उस्ताद जिस तालीमी निज़ाम की जकड़बंदियों का इस वक्त शिकार है, उसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते। पहले हमें इसलिए कहते हैं हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में ये होता था। यकीनन आप और मैं भी ये कहते होंगे कि हमारे असातिज़ा और तरह से थे, उनकी जो अप्रोच थी तालिब इल्मों के साथ वो और तरह से थी। लेकिन आज का जो उस्ताद है वो बहुत सारी जकड़बंदियों का शिकार है, और वो उसमें सबसे बड़ी जो जकड़बंदी है वो है हमारा निज़ाम तालीम, जिसने ग्रेड के चक्कर में हमें लगा के तो हमारे बच्चों को इतना मसरूफ कर दिया है कि ना तो बच्चों के पास अलग वक्त बचता है, ना असातिज़ा के पास बचता है, ना वालिदैन के पास बचता है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब कोई उस्ताद क्लास में जाता है, मैं माजरत खा हूँ, मेरा गला खराब है थोड़ा सा। जब कोई उस्ताद क्लास में जाता है तो उसकी पहली तरजीह निसाब की तकमील होती है, क्योंकि जिस इदारे ने उसे रखा होता है वो इदारा उससे जो है वो कारकर्दगी बेहतरीन चाहता है और बेहतरीन ग्रेड चाहता है। और यही चीज जो है वो हमारे वालिदैन भी चाहते हैं कि बच्चों के ग्रेड अच्छे आए। अब इन ग्रेड के चक्कर में जो तरबियत का एलिमेंट है वो कहीं पीछे रह जाता है। बहुत कम वालिदैन हैं जो घर में इस चीज पर पूरा फोकस करते हैं और अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत पर भी जोर देते हैं, और उसमें वो कामयाब भी हैं। ये नहीं है कि मतलब 100% ऐसा नहीं है, वो कामयाब भी हैं, असातिज़ा भी कुछ और वालिदैन भी। लेकिन जो ज्यादा तादाद है, जो बिगाड़ है हमारे माशरे में, जो आजकल की बच्चे नफ्सियात का जो एक शिकार है, मसाइल का शिकार है, उन्हें कोई सुनता नहीं है। एक उसकी वजह ये है कि ना असातिज़ा सुनते हैं, उनका फोकस होता है कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ मेरा ये मुकम्मल हो जाए, मैं जो फार्मूला बताने आया हूँ मैं ये बता दूं, बाकी बाद में करेंगे। बाद में वो टाइम ही नहीं आता, बाद में वो टाइम ही नहीं आता। बहुत उम्दा बात कही आपने कि वो चाहते हैं कि जल्दी से ये निसाब तो मैं डिलीवर कर दूं ना, जो मेरी जिम्मेदारी है। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। दूसरी एक वजह ये है, जैसे अगर हम स्कूलों की बात करें, जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ गली मोहल्लों में भी स्कूल है, बहुत अच्छी बात है, तालीम है, होनी चाहिए। वहाँ अब एक मसला जो सबसे बड़ा है, FA BA करती है बच्ची, वो स्कूल में टीचर लग जाती है, जब तक इसकी शादी नहीं होती उस वक्त तक वो वहाँ पढ़ाती है। तो जैसे इसकी शादी हो जाती है वो छोड़ देती है, वो ससुराल वाले उसको बिल्कुल दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 6 माह एक टीचर पढ़ाती है, 6 माह दूसरी पढ़ाती है, साल और पढ़ाती है। तो हमारा बच्चा इब्तिदा में ही इतना कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। माँ सिवाय चंद अच्छे स्कूलों और तालीमी इदारों के यहाँ मुस्तकिल तौर पर एक ही उस्ताद जो है वो पूरा साल बच्चों को लेके चलता है, लेकिन ये तादाद कम है। ज्यादा तादाद जो है उसकी इन मसाइल की वजह से हमारा बच्चा जो है वो इब्तिदा में ही कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि नफ्सियात पे काम ही नहीं किया जाता, बचपन में भी नहीं किया जाता। और अगर हमारे यहाँ हमारे बच्चे नफ्सियात की तालीम हासिल कर लेते हैं तो माँ सिवाय एक दो के उनको आगे फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा होता।
बिल्कुल सही। उनके जॉब के मसाइल भी होते हैं। जी, तो जी। मैं बल्कि इस बात पर आजकल काम कर रही हूँ और जोर दे रही हूँ कि स्कूलों की हद तक भी, प्राइमरी स्कूल से भी नफ्सियात का मजमून जो है वो गवर्नमेंट को लाजमी पढ़ाना चाहिए जी। और बच्चों की तरबियत के लिए ताकि उस्ताद के पास एक मजमून पढ़ाते हुए एक वक्त हो, उसे मौका मिले कि वो बच्चों की अखलाकी तरबियत भी कर सके। बहुत ये इस मजमून को लागू किए बगैर प्राइमरी स्कूलों में हम ये काम नहीं कर सकते। कंपल्सरी करार दे दें नफ्सियात के जी, सब्जेक्ट जी, को। जी, जी, आप जी, आप जी। आप माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त समझ बूझ रखती हैं। मैं जब आपका सोशल मीडिया देखता हूँ ना, चूंकि आप बहुत ही पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं जहाँ आपकी बहुत समाजी शुक्रिया। सरगर्मियों में शिरकत देखता हूँ, तो आपके यहाँ एक ख़ास बात यह कि एक तरफ तो आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता खातून हैं, यानी बहुत शुक्रिया, आपका ग्रेड बहुत क्या ख्याल है। और तालीम क्या और मकबूलियत सब कुछ। दूसरी तरफ आपका जो दामन है अल्लाह ताला ने भरा है हम्बलनेस के साथ, यानी आप बहुत एक शुक्रिया सर। मुतहम्मिल मिजाजी आपके अंदर बहुत है। तो ये एक खूबसूरत इम्तिजाज जो आपकी शख्सियत में नज़र आता है, क्योंकि आमतौर पे कोई पर्सन अगर दुनियावी लिहाज से बहुत कोई अच्छे ग्रेड पर फाइज हो किसी पोजीशन पर, या वो पॉपुलर हो, तो उसके अंदर ना ये एक आम लोगों से थोड़ा जुदा जुदा सा अलग अलग सा हो जाता है कि मैं तो मतलब मैं आ जाती है ना उसमें। लेकिन आपके यहाँ मैंने ये जो देखा कि एक वो तहजीब को सर्व करने की जो आपकी जिद्दोजहद है, उसमें आप इतनी आजी इनकसारी के साथ दूसरों से मिल रही होती हैं, बात कर रही होती हैं स्क्रीन पर आकर भी, कि वो लगता है कि ये एक लाजमी जुज़्व है इस चीज़ का, कि एक लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए अपने आप को एक लर्निंग फेज़ में उनके साथ कंपेटिबल बनाना। तो बहुत ज़बरदस्त आपका माशाल्लाह काम है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हौसला अफजाई का असल में ये चीज मुझे एक तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, घर से, माँ बाप से, दादा दादी से मिली है। दूसरा मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला जब आपको ओहदा देता है, तरक्की देता है या तालीम देता है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो लोग गरूर करते हैं, मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहूंगी कि इसकी जरूरत नहीं है। आपकी तालीम और आपके ग्रेड जो है वो दूसरों के साथ उस वक्त आप बांट सकते हैं कि आप उसमें सलूक से काम करें। आपकी तरक्की से आप पैसा कमा रहे होते हैं, आप अपना नाम बना रहे होते हैं। माशरे को आपने क्या देना है? अखलाक और अच्छी अकदार। अच्छा, मैंने वो खुद नहीं करेंगे। बतौर उस्ताद मैं अगर उस पर अमल करूंगी, माजरत जी जी बतौर उस्ताद अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं अपने शागिर्दों से ये नहीं करवा पाऊंगी। बहुत बहुत उम्दा बात की आपने। मैं आपको बताऊं कि मुझे उस वक्त यानी एक तरफ तो डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा के जाने का बहुत दुख भी हुआ, एक कितनी दानिश्वर खातून थी। बेशक बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन आप ये देखें कि उनके जाने के बाद जितनी उनको उनको एक्नॉलेज किया गया, यानी मैंने जब वो रुखसत हुई तो फेसबुक पर हर अगली पोस्ट उनके बारे में थी और किस किस ने नहीं लिखा। तो मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि इस कौम में इतनी ज़बरदस्त अवेयरनेस आ रही है कि एक उस्ताद की अहमियत को वो समझते हैं, और मैं आपको यानी डॉक्टर आबिदा बतूल को एक्चुअली उन्हीं के जानशीनों में से पाता हूँ। तो मैंने देखा है। बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा एजाज आपने मुझे दिया। आपने मुझे डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा के बराबर खड़ा किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। आप उनके साथ चूंकि काम भी करने का आपको उनके साथ कुलीग भी रही हूँ। जी कुलीग भी थी आप उनकी, तो मैंने आपके यहाँ ये ट्रेड्स देखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिदा बतूल आपके शिरकत का। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया और बात करने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। आपका बेहद शुक्रिया सर। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।